इस वक्त भारत दो ध्रुवों के मौसम के बीच फंसा हुआ है, जहां एक और उत्तर भारत हड्डियों को कपा देने वाली ठंड और घने कोहरे की जंजीरों में जकड़ा है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत पर खतरनाक चक्रवात दितवा का साया मंडरा रहा है। ये ऐसा मौसम है जहां बर्फ की चादर और तूफान का तूफानी पानी देश के मिजाज को पूरी तरह बदल रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तरी जंजीर से, यानी उत्तर भारत की ठंड। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां इस समय कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में हैं। सोचिए, गंगोत्री धाम, गोमुख ट्रैक और नेलांग घाटी जैसे क्षेत्रों में तापमान लगातार शून्य से नीचे चला गया है। आलम यह है कि प्रकृति ने पानी के बहाव को रोक दिया है। नदियां, नाले और झरने तक जम चुके हैं। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप ऐसा है कि श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन है और लद्दाख में तो सर्दी अपने सामान्य चरम पर बनी हुई है। पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों की ओर आते हैं। दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रातें तो ठंडी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है घना कोहरा। मौसम विभाग ने 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक कई राज्यों के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है विजिबिलिटी में भारी कमी, जिससे रेल, हवाई और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित होगा। यानी उत्तर भारत में पारा अभी और लुढ़केगा और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। अब रुख करते हैं देश के दूसरे ध्रुव की ओर, जहां भीषण बारिश का तांडव मचा हुआ है। उत्तर जहां जम रहा है, वहीं दक्षिण चक्रवात दितवा की चपेट में है। ये तूफान इस समय दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास सक्रिय है और अनुमान है कि 30 नवंबर तक ये तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा। तूफान का सबसे सीधा और बड़ा असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल पर पड़ रहा है, जहां आज भारी से भयंकर बारिश का अनुमान है और इन क्षेत्रों के लिए विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है 204.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश, केरल और माही में भी भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे चिंताजनक बात है कि अचानक बाढ़ का खतरा कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जैसे जिलों में अगले 24 घंटों में अचानक बाढ़ आ सकती है। इसके साथ ही समुद्र में भी स्थिति खराब है। हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, इसलिए मछुआरों को सख्त हिदायत है कि वो समुद्र में ना जाए। तो दोस्तों, हमारे देश एक साथ ठंड, कोहरा, बारिश और चक्रवात चारों मौसमी चुनौतियों का सामना कर रहा है और आने वाले दिन मौसम में बड़े उतार चढ़ाव वाले रहने वाले हैं। आप जहां भी हैं सावधानी बरतें और मौसम विभाग के हर अपडेट पर नजर रखें। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।